मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 167वीं कक्षा। 5वें अध्याय के प्रथम पाद में 122 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? तो आगे 123वां सूत्र 24वां। इसमें संख्या में अंतर आ रहा है। पुस्तक में और पीडीएफ फाइल में। तो आगे सूत्र है गुणवचन ब्राह्मण दिभ्य कर्मणि च। पीछे से तस्य भावस्तुतलौ, तो भाव शब्द तो आ ही रहा है और आगे एक अर्थ को और जोड़ दिया गया कर्म अर्थ के लिए। सूत्र में दो शब्द आ रहे हैं, गुण वचन और ब्राह्मणादि। तो गुण वचन शब्द पीछे भी आ चुका है और वहां अर्थ क्या किया था कि गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनः। ऐसे शब्द जिन्होंने गुण को भी कहा है और अवगुणी को कह रहे हैं, तो वही शब्द यहाँ पर लिए जाएंगे। तो गुणवचनेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यश्च तस्य इति षष्ठी समर्थेभ्यः कर्मण्यभिधेये शयन प्रत्ययो भवति चकारात् भावे च। तो भाव में और कर्म में अब ये अर्थ यहाँ पर चलेंगे दोनों। अब यहाँ जो कर्म शब्द आ रहा है सूत्र में, तो कर्म कर्तुरीप्सितम कर्म, ये भी कर्म कहलाता है और क्रिया को भी कर्म कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा अर्थ लेंगे? उत्तर दिया कर्मन शब्द क्रियावचन। यहाँ जो कर्म शब्द है ये क्रिया का वाचक है। अब क्रिया का वाचक है तो क्रिया क्रिया कौन करता है? क्रिया कोई साधन करेगा, ठीक है ना। कारक ही क्रियाओं को करने वाले होते हैं, वही सहायता करते हैं, तो उसी का ये वाचक होगा। लेकिन उस अवस्था में हम एक वेद मंत्र भी पढ़ते हैं, अंति संतम न जहाति। क्या है पूरा मंत्र? हम्म, किसी को याद नहीं है? अनेकों बार बोला है मैंने मंत्र ये। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न मार न जीर्यति। तो यहाँ काव्य शब्द आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये काव्य शब्द फिर कैसे बनेगा? क्योंकि वहां पर तो काव्य हम वेद को बोलते हैं, तो वेद क्रिया थोड़ी है, और यहाँ कर्म का अर्थ कर रहे हैं क्रिया। तो यहाँ जो कहा है ना कर्मन शब्द है क्रियावचन है, ये ठीक है कि हम इस अर्थ को यहाँ प्रमुखता देंगे, लेकिन वहां साधनों के द्वारा क्रिया करके जो एक परिणाम सामने आता है वो भी कर्म शब्द से यहाँ पर गृहीत हो जाता है, उसको भी ले लेंगे। लेकिन अभी यहाँ उदाहरण हम देखेंगे क्रिया के ही रूप में। तो जडस्य भावः कर्म वा जाड्यम। अब जड शब्द कैसा है? ये गुणवचन है। जड मूर्खता को भी कहा जाएगा, और जड मूर्खता जिसमें है
वो भी जड़ हो गया, तो ये गुणवचन शब्द हो गया। तो उसका भाव अथवा कर्म उसे कहेंगे जाड्यम। ऐसे ही ब्राह्मण आदि शब्दों में घटा लेंगे, तो ब्राह्मण से बन जाएगा ब्राह्मण्यम। और आगे शब्द है मानव, तो मानव से बनेगा मानव्यम। ब्राह्मण्यम और मानव्यम। यहाँ जो अधिकार चल रहा है, ये पीछे से जो भाव का अधिकार प्रारंभ हुआ था, यहाँ से कर्मणि भी शब्द साथ में जाएगा। तो इन दोनों का अधिकार कहाँ तक जाएगा? उत्तर दिया, आपात परिसमाप्तेर भाव कर्माधिकार। भाव का अधिकार भी और कर्म का अधिकार भी, ये दोनों ही पाद की समाप्ति तक जाएंगे। कौन सा सूत्र है पाद के अंत में? ब्रह्मणस्त्वः, यहां तक इसका अधिकार जाएगा। ब्राह्मणादि जो शब्द पढ़ा है सूत्र में, तो आदि शब्द लिया गया है, तो आदि लेकर बोल करके गणों का ग्रहण होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ब्राह्मणादि ही आकृति गण, इसको आकृति गण के रूप में स्वीकार करेंगे। और आदि शब्द जो पढ़ा है सूत्र में, फिर उसका अर्थ हो जाएगा प्रकार। ब्राह्मण जैसे, प्रकार माने जैसे, जैसे ब्राह्मण शब्द है जिस प्रकार का है, उसी प्रकार के अन्य शब्द हो जाएंगे। तो प्रश्न उठेगा, फिर ये गण पाठ यहाँ दिया क्यों है? ब्राह्मण, वाडव, मानव आदि शब्द तो आ रहे हैं, तो उसमें एक प्रतीक के रूप में दे भी देते हैं कुछ शब्दों के लिए, है प्रदर्शन के लिए, या प्रपंच कह लो उसको, तो उस तरह से देते भी हैं। और एक प्रश्न फिर ये भी उठेगा कि जब आपने आकृति गण मान ही लिया, तो उस अवस्था में गुणवचन शब्द की भी आवश्यकता नहीं रहेगी फिर। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तो अंतर आता है गुणवचन कह करके। और ये भी होता है कि यहाँ ब्राह्मणादि गण में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे कि अन्य प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ पाठ कर देने से यह है कि अपवाद के रूप में फिर ये क्षय प्रत्यय, त्वतल तो हो ही जाएंगे सर्वत्र, लेकिन क्षय प्रत्यय वहां हमें विधान करना है। तो यहाँ इस प्रकार के शब्दों का पाठ कर दिया गया है। वैसे इसको आकृति गण ही माना गया है, इसीलिए ये सूत्र बहुत व्यापक है। और इसका व्यवहार में जब क्षय प्रत्यय करते हैं कहीं पर भी किसी शब्द से, तो इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, भले इस गण में पाठ यहाँ पर हो या न हो। आगे वार्तिक दिया, चातुर्वर्ण्यादि नाम स्वार्थ उपसंख्यानम। ये सूत्र तो भाव में और कर्म में प्रत्यय कर रहा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां पर भाव और कर्म अर्थ न लेकर के जो शब्द बिना प्रत्यय के जो अर्थ निकल रहा है उसका वही अर्थ प्रत्यय करने के बाद भी रहेगा, उसी को स्वार्थ कहा जाएगा। जैसे चारों वर्णों को एक शब्द से बोलते हैं, तो शब्द है चतुर्वर्ण, चतुर का और वर्ण का समास करके बना लिया चतुर्वर्ण शब्द। तो चतुर्वर्ण का जो अर्थ है वही चातुर्वर्ण का अर्थ होगा, क्षय प्रत्यय करने के बाद भी उसका भाव या कर्म अर्थ नहीं लेंगे। तो चत्वारा एव वर्णाश्र चातुर्वर्ण्यम, ऐसे ही चतुराश्रम से चातुराश्रम, त्रिलोक से त्रैलोक्यम, त्रैश्वर्यम, षड गुण तो षाट गुण्यम। ऐसे ही आगे सेना, सन्निधि, समीप, उपमा और सुख आदि शब्द हैं। तो जो इनके मूल शब्द के अर्थ हैं वही प्रत्यांत के भी अर्थ रहेंगे। आगे फिर उन्होंने गण का पाठ दे दिया है, इसमें गण सूत्र भी हैं। तो पहला गण सूत्र इसमें दिया है अर्हतो नुम्च। अर्हत शब्द से जब क्षय प्रत्यय करेंगे तो इसमें साथ में नुमागम भी करेंगे, और नुमागम का नकार बचेगा, तो अर्हत शब्द में अंतिम अच के आगे ह के आगे आ जाएगा, तो अर्हंत उससे बनाएंगे आर्हंत्यम। अगला गण सूत्र दिया है सर्व वेदादिभ्य स्वार्थे। तो सर्व वेदादि जो शब्द हैं उनसे स्वार्थ में प्रत्यय हो जाएगा, जैसे पीछे कहा था चतुर्वर्णादियों से। ऐसे ही आगे सूत्र है कि चतुर्वेदस्य उभय पद वृद्धिश्च। चतुर्वेद शब्द भी सर्ववेदादि में ले लेंगे, तो वहां पर चतुर्वेद शब्द में उभय पद को वृद्धि भी, क्योंकि सूत्र अलग से नहीं है, तो वहां बन जाएगा चातुर्वैत्यम।
आगे स्तेनाद यन न लोपश्च। स्तेन शब्दात् षष्ठी समर्थात् भावकर्मणोर यत् प्रत्ययो भवति, न शब्दस्य लोपश्च भवति। अब यहाँ न शब्द का जो लोप है, न लोपश्च, तो कहीं कहीं पाणिनि किसी वर्ण में आकार उच्चारण के लिए पढ़ देते हैं। यदि वैसा अर्थ करेंगे यहाँ पर तो नकार का लोप प्राप्त होगा फिर तो, स्तेन में नकार का लोप। लेकिन यहाँ जो अर्थ किया है न लोपश्च, नकार लोप नहीं कहा, न शब्दस्य लोपश्च, अर्थ करते समय बोल दिया न शब्दस्य, यानी कि समुदाय जो है नकार का रकार का, उसका लोप है यहाँ पर। तो स्तेन का न पूरा ही हटा देंगे तो क्या रह गया फिर स्ते, उसके आगे शय का या है, तो स्तेनस्य भावः कर्म वा स्तेयम। कुछ आचार्य यहाँ पर स्तेनात् को अलग मान करके और उसका अर्थ करते हैं योग भाग करके। तो स्तेनात् यदि अलग कर देंगे तो हम पीछे से अनुवृत्ति ले आएंगे शय प्रत्यय की, ठीक है ना। यहाँ तो हमने यन प्रत्यय किया इससे, लेकिन पीछे से शय प्रत्यय की निवृत्ति ला करके स्तेन शब्द से अब हाँ नकार का लोप, न का लोप करेंगे नहीं। तो न का लोप नहीं करेंगे तो क्या बनेगा फिर स्थैन्यम। स्तेनात् का अर्थ हो जाएगा कि स्तेनात् शय भवति, तो स्थैन्यम। उसका अगला सूत्र हो जाएगा फिर यन्न लोपश्च, ततो यन्न लोपश्च। अब यहाँ पर फिर जो अभी बना रहे हैं हम स्तेयम, ये बन जाएगा। तो दोनों ही शब्द प्रयोग में आते हैं तो वो योग विभाग से सिद्ध हो जाएगा। आगे है सख्युर्यः। तो एक शब्द बनाने के लिए सखी शब्दाद यह प्रत्ययो भवति भाव कर्मणो अर्थयो हो। तो सख्युर्भाव कर्म वा सख्यम, यह प्रत्यय। और त्व और तल तो सर्वत्र होने ही है, उसको बार बार कहने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे। सखित्व और सखिता तो बन ही जाएंगे, प्रयोग में आने चाहिए, बस ये है। दो शब्द वार्तिककार ने बढ़ा दिए इसमें कि दूत वणिभ्याम च इति वक्तव्यम। तो दूतस्य भावः कर्म वा दूत्यम, और वणिज शब्द से बन जाएगा वणिज्यम। यहाँ पुस्तक में अशुद्ध छपा हुआ है, ये वाणिज्यम छपा हुआ है, ये इसको संभाल लेना, क्योंकि हम यह प्रत्यय करेंगे तो आदेश को वृद्धि तो होगी नहीं, तो वाणिज्यम। आगे प्रश्न उठाया कि कथम वाणिज्यम प्रयोग, तो ये भी मिलता है। वाणिज्य बहुत प्रयोग आता है, जबकि वाणिज्यम का प्रयोग कम मिलेगा, वाणिज्य का अधिक प्रयोग होता है। तो ये कैसे बनेगा, तो कहा पीछे हमने कह तो दिया था कि ब्राह्मण आदि को आकृतिगण मान लेंगे, तो वहां शय प्रत्यय करके वाणिज्यम भी बन जाएगा ब्राह्मणाधित्वात्। आगे कपि ज्ञात्यो ढक। कपि ज्ञाति शब्दाभ्याम ढक प्रत्ययो भवति भाव कर्मणोर अर्थयो हो। तो कपेर भाव कर्म वा कापेयम, और ज्ञाति शब्द परिवार के संबंधी आदि होते हैं वो ज्ञाति, तो उससे बन जाएगा ज्ञातेयम। अब यहाँ कपि और ज्ञाति दो शब्द हैं यहाँ पर, और ढक प्रत्यय है, और दूसरा यहाँ ये भी साथ में कह दिया गया है कि यथा संख्यम अर्थयो सर्वत्रैव अत्र प्रकरणे निश्यते, क्योंकि अर्थ हमारे सामने दो चल रहे हैं लगातार, भाव और कर्म। अब यदि यहाँ पर हम यहाँ शब्दों की संख्या को देख करके यथा संख्यम अनुदेशः लगाने लगे तो क्या अर्थ बनेगा कि कपि शब्द से भाव अर्थ में ढक प्रत्यय होता है, ज्ञाति शब्द से कर्म अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। तो इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पूरे ही प्रकरण में, यहाँ प्रकरण का तात्पर्य कि जो भाव का प्रकरण चल रहा है, भाव और कर्म का, इस पूरे प्रकरण में यथासंख्य इष्ट नहीं है कहीं पर भी। यथासंख्यम अर्थयो हो, अर्थ का यथासंख्य, प्रत्यय का तो कहीं हो सकता है यदि अगर आएगा तो, लेकिन अर्थ का यथासंख्य सर्वत्रैवात्र प्रकरणे निश्यते, कहीं भी नहीं होगा। आगे कहा पत्यंत पुरोहिता दिभ्यो यक।
पत्यंत, पति जिसके अंत में है ऐसे शब्द तो स्पष्ट है कि समास वाले ही गृहीत किए जाएंगे। तो पत्यंतात् प्रातिपदिकात् पुरोहितादिभ्यश्च यक् प्रत्ययो भवति भाव कर्मणोरर्थयोः। तो सेनापति शब्द से सेनापतिर्भावः कर्म वा सैनापत्यम, गृहपति से बन जाएगा गार्हपत्यम, प्रजापति से प्राजापत्यम, और पुरोहित शब्द ये पुरोहितादि गण का ले लिया तो पुरोहित से पौरोहित्यम, और राजन शब्द से राज्यम। आगे इन्होंने पुरोहितादि गण के सारे शब्द पढ़ दिए हैं, गण सूत्र इसमें कोई है नहीं। एक अंत में वैसे दिया है इन्होंने राजा से, हाँ इतना दिया है ये। तो ये ऐसे गण सूत्र पीछे भी आते रहे हैं, असे असे कह करके, यानी कि स से तात्पर्य क्या लेते हैं, समास। तो असे का अर्थ हो गया जो असमासांत, समासांत नहीं है ऐसा राजन शब्द, ये इसका अर्थ लेंगे। और राजा से कह करके ये भी सिद्ध हो जाता है कि राजन शब्द, यानी कि समास, जब समास में निषेध किया गया है तो राजन जिसके अंत में है उन शब्दों को का भी ग्रहण हो जाएगा। तो उन शब्दों का ग्रहण प्राप्त है, ये से सिद्ध हो रहा है। समास में ग्रहण हम निषेध कर रहे हैं तभी तो कर पाएंगे, क्योंकि समास यदि होगा तो राजन शब्दांत प्रातिपदिक बनेगा। और यहाँ असे कह करके उसका निषेध किया है तो तदंत विधि का भी ये ज्ञापक बन जाता है। आगे है प्राणभृत जाति वयो वचन उद्गात्रा दिभ्यों। प्राणभृत जाति ये पूरा एक शब्द हो गया, और वयोवचन और उद्गात्री आदि ये गण हो गए। तो प्राणभृत जातिवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो वयोवचनेभ्य उद्गात्रादिभ्यश्च अयं प्रत्ययो भवति भाव कर्मणोर अर्थयोः। तो प्राणम बिभर्ति इति प्राणभृत, जो प्राणों को धारण करता है वो प्राणभृत हो गया। फिर प्राणभृताम जाति ही, तो प्राणियों की जो जाति है ऐसा शब्द लेना है। तो अश्व शब्द ऐसा ही हुआ। और जाति अर्थ लेंगे तो किसी का व्यक्तिगत यदि नाम है तो वहां ये प्रत्यय नहीं कर सकते, जैसे कहीं पर कि देवदत्त से भाव कर्म वा, ऐसे प्रत्यय नहीं होगा कि दैवदत्तम बनाने लगे वहां पर, क्योंकि देवदत्त व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक नहीं है। अश्व आदि शब्द ये सब जातिवाचक हैं। तो अश्वस्य भावः कर्म वा आश्वम, ऐसे ही उष्ट्र शब्द से औष्ट्रम। और वयोवचन में ऐसे शब्द लिए जाएंगे कि जिनको बोलने से व्यक्ति की अवस्था का भी द्योतन होता है, जैसे कुमार किशोर आदि जो शब्द हैं ये। तो कुमारस्य भावः कर्म वा कौमारम कैशोरम। उद्गात्री आदि जो शब्द हैं ये जो ऋत्विजों के नाम होते हैं उनके लिए ग्रहण किया गया है। तो उद्गातु भावः कर्म वा औद्गात्रम, पुस्तक में औ की मात्रा लगा लेना, इसमें ओ की लगी हुई है। और उन्नेत्री, उद्गात्री और उन्नेत्री, ये उन्नेत्री शब्द है तो उसका बन जाएगा औन्नेत्रम। तो ऋकारांत शब्द हैं ये, और जब अयं प्रत्यय करेंगे तो ईणादेश होकर के औद्गात्रम औन्नेत्रम। तो ऐसे ही उद्गात्र आदि में जो अन्य शब्द जैसे प्रतिहर्त्री ये भी ऋत्विज का ही नाम है। और अन्य जो शब्द हैं जैसे रथ गणक, पक्षी गणक, सुष्ठु, दुष्टु, ये नहीं है। अध्वरी उध्वरी ऋत्विज का ही नाम आ चुका है, वधु अलग है। और गण सूत्र दे दिया है साथ में एक सुभग मंत्रे। तो सुभग मंत्रे का तात्पर्य है कि सुभग शब्द से हम जब अय प्रत्यय करेंगे तो इसका प्रयोग जो है मंत्र में ही मिलता है, लोक में नहीं मिलता, वहीं पर होना है ये। आगे हायनांत युवादिभ्यो, हायन कहते हैं वर्ष के लिए। तो हायनांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो युवादिभ्यश्च अण प्रत्यय भवति भाव कर्मणोर अर्थयोः।
तो द्विहायन, हायनांत का है तो समास करके ही ग्रहण होगा। तो द्विहायनस्य भावः कर्म वा द्वैहायनम, ऐसे त्रिहायन शब्द से त्रैहायनम। और युवादि गण में युवन आदि शब्द हैं तो युवन से बनाएंगे। तो विग्रह कैसे करेंगे, युवन का विग्रह कैसे बोला जाएगा? क्यों अनमोल, कैसे विग्रह करेंगे युवन शब्द का? प्रत्यय करने से पहले जो विग्रह करेंगे वो कैसे बोलेंगे? यूनः भावः। तो यूनः, क्योंकि युवन शब्द का जब रूप चलाएंगे तो संप्रसारण करके बोलेंगे। किससे होगा संप्रसारण? श्व युवम् अघो नाम तद्धिते। तो संप्रसारण करके यूनः, तो यूनः भावः कर्म वा यौवनम। ऐसे ही स्थविर शब्द भी है तो स्थविर से बन जाएगा स्थाविरम, अण प्रत्यय। आगे एक वार्तिक दिया कि श्रोत्रियस्य यलोपष्टवाच्यः। श्रोत्रिय शब्द से जब अण प्रत्यय करेंगे तो साथ में यहाँ पर जो श्रोत्रिय का या है इसको भी हटा देंगे। अब श्रोत्रिय का यह हटाएंगे तो क्या रह गया, फिर क्या बचेगा? श्रोत्री या कुछ और बचेगा? देखो, शब्द जो बनाते हैं हम श्रोत्रिय, ये बनाते हैं किस शब्द से? श्रोत्रिय छंदो धीते, ठीक है ना, वहां पर घ प्रत्यय करके बनाते हैं। और उसमें क्योंकि निपातन किया गया है सूत्र में श्रोत्रिय छंदो धीते, तो वहां श्रोत्री आदेश मानते हुए और घ प्रत्यय, तो घ प्रत्यय करेंगे तो घ को ये आदेश होता है। और वहां ये भी स्वीकार किया गया है कि जैसे यहाँ कहा है इन्होंने कि श्रोत्रियस्य यलोपष्ट वाच्य है, तो यह लोप से यदि हम सीधा घ का ही लोप कर दें, घ को ये आदेश हुआ है, तो उस अवस्था में क्या बचेगा? फिर श्रोत्री शब्द बचेगा, श्रोत्री शब्द बचेगा, तब भी बना सकते हैं। और सीधा यह लोप ही कर लें अगर, तो जैसे श्रोत्रिय बना बनाया शब्द है, तब हमें फिर यह पीछे लगाना होगा, क्योंकि इकार को हटाएंगे ना, फिर श्रोत्री में जो ई है उसको हटाएंगे, तो दोनों ही पक्ष में बन जाएगा। तो यह लोपष्ट वाचक, क्योंकि वार्तिक है तो वार्तिकों के पाठ वेद भी मिलते हैं वहां पर। अगर कितना इतना ही वार्तिक माना जाए कि श्रोत्रिय का लोप होता है तो वहां तात्पर्य हो जाएगा जो प्रत्यय किया गया है उसका लोप, ऐसी व्याख्या के द्वारा अर्थ निकालते हैं। तो शब्द बनाना है हमें श्रौत्रम, तो श्रोत्रिय से भाव कर्म व श्रौत्रम। आगे युवादि गण में दो गण सूत्र भी दिए हुए हैं और वैसे ही हैं कि समास में उसका निषेध किया गया है। जैसे पुरुष शब्द को लिया है इन्होंने, तो पुरुषासे, पुरुष असे, पुरुष से जब यहाँ अण प्रत्यय करेंगे तो समास में नहीं होगा, अकेले पुरुष हो जाएगा तो पौरुष शब्द का प्रयोग होता ही है। ऐसे ही हृदया से, हृदय शब्द से भी समास में नहीं होगा, केवल हृदय शब्द से ही करेंगे। और हृदय शब्द से करेंगे तो क्या बनेगा शब्द, क्या बनना चाहिए? हृदय से भाव कर्म वा, तो कैसे बोलेंगे? भाषण्या होगी ना, भाषण्या। लेकिन यहाँ जो एक कार्य और होता है कि हृदय के स्थान पर हृदय आदेश, तो भाषण्या की भी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, हृदय के स्थान पर हृदय आदेश हो जाएगा। और कहाँ कहाँ होता है वो, किन किन? हाँ, तो वहां जो विधान किया गया है कि हृत शब्द जो आदेश करेंगे तो लेख शब्द यदि आगे आ जाएगा तब करेंगे, यद है, अण है और लास शब्द, तो अण प्रत्यय यहाँ पर कर रहे हैं तो हृदय आदेश हो जाएगा। उसके बाद आदि को वृद्धि करके बनेगा हार्दम। आगे ये बहुत व्यापक सूत्र है, बहुत लगता है। बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं, इगंताच लघु पूर्वाद, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत हैं जो इगंत और लघु पूर्व हैं, और उन सभी से ये सूत्र अण प्रत्यय करता है भाव कर्म में। और दोनों ही घटाएंगे एक ही प्रातिपदिक में, तो इगंताच लघु पूर्वाद अण प्रत्यय भवति भाव कर्मणो। अब लघु पूर्व
और इगंत जो शब्द है यहाँ पर, इसमें विचार ये चलता है कि हम लघु पूर्व का संबंध किससे जोड़ेंगे। तो लघु पूर्व का संबंध जुड़ेगा जो प्रातिपदिका का अधिकार चल रहा है उससे, ऐसा प्रातिपदिक जिसका पूर्व वर्ण लघु है। तो पूर्व वर्ण लघु है का तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि लघु पूर्व है, पूर्व से यहाँ पर तात्पर्य उसका जो अवयव है तो उसे कहेंगे लघु पूर्व। साथ में शब्द है इगंत, तो हमें एक प्रातिपदिक की एक प्रकृति, उसका जो स्वरूप है उसका भी पता लग रहा है कि प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए, इगंत होना चाहिए। प्रातिपदिक इगंत होना चाहिए। तो इगंत प्रातिपदिक से तो ये निश्चय हो ही गया कि अंत में तो एक ही आना है, ठीक है ना, अंत में एक आएगा, ये तो निश्चय हो गया। अब यहाँ पर लघु पूर्व से फिर क्या अर्थ लेंगे, लघु पूर्व में लघु पूर्व कहाँ घटाएंगे, तो देखो स्वयं आगे व्याख्या करते हैं वृत्तिकार। पहले कहा कि लघु पूर्व ग्रहणेन प्रातिपदिक समुदायो विशेष्यते। ये लघु पूर्व शब्द से यहाँ पर जो पूरा प्रातिपदिक जो प्रकृति के रूप में आ रहा है, जैसे प्रत्यय करते हैं, उस पूरे समुदाय को विशेषित किया गया है, यानी प्रातिपदिक लघु पूर्व होना चाहिए। फिर उसका समास दिखा दिया कि लघु पूर्वः अर्थात अवयवः अस्य इति लघु पूर्वः, जिसका पूर्व अवयव लघु हो। अब प्रश्न उठाया कि कुतः पुनरसौ लघु पूर्व, हम ये पूर्व किससे पूर्व देखेंगे, पूर्व शब्द एक सापेक्ष होता है तो किससे पूर्व देखेंगे, कुतः माने कहां से, कुतः पुनरसौ लघु पूर्व। तो उत्तर दिया कि एक सन्निधाना, क्योंकि सूत्र में इगंत शब्द बोल दिया इन्होंने, तो प्रातिपदिक इगंत है ये तो निश्चय हो गया। तो जब अंत में एक आ रहा है तो उससे पूर्व देखेंगे हम लघु को, लेकिन इससे पूर्व व्यंजन आ जाए तो व्यंजन तो लघु होता नहीं है। लघु शब्द जहां घट सकता है वो घटेगा स्वरों में। तो अब स्पष्ट अर्थ ये निकला कि प्रातिपदिक इगंत होना चाहिए, और उस इक के समीप जब लघु को देखा जाएगा तो एक से पीछे जब हटेंगे इधर को, तो पीछे हटते हटते अगर व्यंजन आ रहा है तो और पीछे हटेंगे जब तक स्वर ना आ जाए, तो जो भी स्वर आएगा प्रथम बार वो लघु होना चाहिए। ये स्पष्ट अर्थ निकल करके आया कि एक सन्निधानाद एकः इति विज्ञायते, अर्थात एक सन्निधान है, एक के सन्निधान होने से यहाँ पर एक के ही समीप पूर्व लघु देखा जाएगा। तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट ये हो जाएगा कि लघु पूर्व यस्मात् एकः, लघु पूर्व में है जिसके ऐसा जो एक और तदंत प्रातिपदिक, ठीक है ना। तो लघु पूर्वो यस्माद् एकः तदंतात् प्रातिपदिकात् इत्ययम अर्थो विवक्षितः। इस तरह से ये अर्थ बन जाता है, यहाँ पर पूरा निकल करके आएगा। तो एक तो ये अर्थ हो गया बहुरी समास करके, यहाँ हमने बहुरी समास किया कि लघु पूर्वः अस्य इति लघु पूर्वः। दूसरा यहाँ एक पक्ष ये भी है कि हम तत्पुरुष समास कर लें, अर्थात कर्मधारय समास कर लें, ठीक है ना, अंत इगंत शब्द में। जैसे अभी लघु पूर्व में तो हमने बहुरी समास किया है यहाँ पर, और जो इगंत शब्द है यहाँ पर, इसमें यदि कर्मधारय कर लेंगे और कर्मधारय करने के बाद फिर लघु पूर्व बनाएंगे उसका विशेषण, अब क्या अर्थ बनेगा, तो देखते हैं कि अपरे तत्पुरुष कर्मधारयम वर्णयन्ति। कुछ आचार्य यहाँ पर तत्पुरुष कर्मधारय मानते हैं, अर्थात एक च असौ अंतः, वही एक है और वही अंत में विद्यमान है। एक च असौ अंतश्च इति इगंतः। अब इगंत शब्द का अर्थ क्या बना, देखो पहले हमने इगंत शब्द का अर्थ किया कि एक जिसके अंत में है, तो बनेगा ये प्रातिपदिक का विशेषण। लेकिन अब यदि हमने अंत शब्द और इक का दोनों का कर्मधारय समास किया, तो अब इगंत शब्द मात्र इक को ही कहेगा, कर्मधारय कर दिया ना, अब केवल इक को कहेगा, और उस इक का बनाया हमने लघु पूर्व को विशेषण, यानी कि लघु पूर्व ग्रहणेन स एव विशेष्यते। तो जब वही विशेषित होगा इगंत शब्द लघु पूर्व शब्द से, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो अंत में एक है
जो अंतिम एक है यहाँ पर है, और वो कैसा होना चाहिए कि लघु पूर्व होना चाहिए। तो उसके बाद फिर तदंत विधि फिर बन जाएगी अंत में जाकर के, है पश्चात तेन प्रातिपदिकस्य तदंत विधि रीति। और अस्मिन व्याख्याने, इस व्याख्यान में जो कर्मधारय समास करके किया, अंत ग्रहणम अतिरिच्यते। अब यहाँ पर अंत ग्रहण की फिर आवश्यकता नहीं होती है। फिर सूत्र क्या बनना चाहिए? देखो, एक से असुग अंत कह करके हमने क्या ग्रहण करना चाहा? केवल एक को ग्रहण करना चाहा कर्मधारय समास करके। तो एक को ग्रहण करके हम कौन सा बड़ा कार्य कर रहे हैं? एक को ग्रहण यदि करना ही है और बाद में हमें तदंत विधि भी करनी है, तदंत विधि भी करनी है, तो तदंत विधि तो एक इतना ही ग्रहण करके हो जाएगी, ये निवेदित से, अर्थात सूत्र बनाया जाए लघु पूर्वाद एक। अब यो जो अर्थ आप यहाँ अंत ग्रहण करके निकाल रहे हो, वो अर्थ तो यहाँ स्वयं निकल आएगा कि लघु पूर्वाद एक। अब एक शब्द को लिया पहले हमने जो अंतिम एक है, लघु पूर्व बना लिया उसका विशेषण, और फिर ये दोनों मिल करके तदंत विधि होकर के यहाँ पर प्रातिपदिक के विशेषण बन जाएंगे। तो यही तो अर्थ निकलेगा अंत में जाकर के कि अंत में जो एक है और उसके पूर्व जो लघु है, ऐसा इगंत प्रातिपदिक, लघु पूर्व एक अंत में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक। तो ये अंत ग्रहण तो ये निबधित तदंतस्य से ही आ जाएगा। तो सूत्र में अंत ग्रहण करने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी कि लघु पूर्वादेकः इति एतावदेव वाच्यम स्यात्। तो दोनों पक्ष दिखा दिए उन्होंने, और दूसरे पक्ष में हमें ये लाभ भी हुआ कि अंत ग्रहण की आवश्यकता नहीं है सूत्र में। अब क्योंकि आचार्य ने अंत ग्रहण किया हुआ है, तो जो प्रथम अर्थ है हम उसको ले सकते हैं, और द्वितीय अर्थ लेंगे तो उसमें ये आ जाएगा ना कि फिर अंत ग्रहण की तो आवश्यकता नहीं रहती है। तो दोनों व्याख्यानों से अंतर कुछ भी नहीं पड़ता है, परिणाम वही निकलेगा जाकर के कि प्रातिपदिक इगंत होगा और इक के समीप में जो प्रथम अच आएगा उससे पूर्व वो लघु होगा। बस अब उदाहरण में घटा के देख लो कि जैसे शुचि शब्द है, इगंत है, और इक के समीप हल कौन सा है? चकार को नहीं देखना, हमें अच में देखना है ना, अचों में। तो श में उ आ रहा है उसके अंत में, वो लघु, वो निकट में उसके वो लघु हो गया। तो शुचेर भाव कर्म व शौचम, मुनि से बन जाएगा मौनम। ऐसे ही नगर शब्द नागरम, और हारितकम ऐसे ही पटु हरित शब्द है ये, नहीं हारितकम, हरित हरितिका, नहीं हरितिकी नहीं, इसका बनेगा हरितकम में हरि तक मान के बनेगा। हाँ, हरि तक से बन जाएगा हरि तकम। ऐसे ही पटु शब्द से पाटवम, लघु से लाघवम। अब प्रत्युदाहरण में देखते हैं कि किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। जैसे पहले इगंत पर प्रश्न उठाएगा, इगंतादित्य किम, तो घट पट आदि शब्द ऐसे हैं कि जो अंत में अच आ रहा है वो एक नहीं है, लेकिन उसके पूर्व वाला अच वो लघु अवश्य है, जैसे घ में अ, प में अ। और लघु पूर्वादित्य किम, अब यहाँ पर जो शब्द आएंगे वो इगंत तो आएंगे, लेकिन उनके पूर्व जो स्वर आएगा वो लघु नहीं होगा। जैसे कंडू, तो कंडू में जो क में अ है, ये संयोग होने से गुरु बन चुका है, ठीक है ना। जो पूर्व में आ रहा है वो लघु न होकर के गुरु पूर्व में आ गया। ऐसे ही पांडु, पांडु में तो संयोग भी है और दीर्घ स्वयं भी है वो, तो ये शब्द हट जाएंगे। फिर यहाँ केवल तो और तल मात्र ही प्रत्यय हो सकते हैं। आगे कहा काव्य शब्द कैसे बनेगा, तो यद्यपि पीछे भी हमने चर्चा की थी वहां पर, लेकिन अगर उस दृष्टि से देखें कि कर्म का अर्थ मात्र क्रिया ही लें, तो उस अवस्था में तो समस्या आएगी काव्य कैसे बनाएंगे। लेकिन कर्म का अर्थ वहां पर क्रिया लेते हुए भी क्रिया की सिद्धि से जो एक फल निकल करके आता है सामने, एक परिणाम निकल करके आता है, तो उससे हम काव्य शब्द बना करके वहां पर वेद का भी ग्रहण कर सकते हैं।
और प्रत्यय कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कवि शब्द ऐसा है जो इगंत भी है और लघु पूर्व भी है, तो इस सूत्र से तो अण की प्राप्ति हो रही है, और अण की प्राप्ति यदि हो रही है तो फिर ये अपवाद बन जाएगा शय प्रत्यय का। इसलिए कहा कि ब्राह्मणादिषु कवि शब्दो द्रष्टव्य। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य, उसको आकृतिगण स्वीकार किया ही था, तो वहां कवि शब्द को मान लेंगे तो काव्य बन जाएगा। और काव्य शब्द का प्रयोग तो लोक में ही बहुत होता है। आगे है योपधात गुरुपोत्तमाद वै। गुरुपोत्तम शब्द कहाँ घटता है ये, तो उत्तर दिया कि त्रि प्रभृति नाम अंतस्य समीपम उपोत्तमम। कम से कम 3 हो, अधिक कितने भी अच हो सकते हैं, ठीक है ना। या वर्ण केवल 3 वर्ण या 3 अच, क्या लेंगे। देखो गुरु शब्द आ रहा है ना, तो गुरु, गुरु जो है व्यंजन होता है या स्वर होता है, स्वर होगा। स्वर। तो ठीक इसलिए हम अचों में देखेंगे कि कम से कम किसी शब्द में 3 अच हों, अधिक की कोई सीमा नहीं है। तो त्रिप्रभृति नाम अंतस्य समीपम, जो अंत के समीप है उसे कहा जाएगा उपोत्तम। तो गुरु उपोत्तमम यस्य, अब जो अंत के समीप है वो गुरु होना चाहिए। तो गुरु उपोत्तमम यस्य तद गुरुपोत्तमम। और दूसरा इसमें विशेषण दिया है सूत्र में योपध, उपधा में यकार भी होना चाहिए। तो यकारोपधात गुरुपोत्तमाद गुण प्रत्यय भवति भाव कर्मणों। जैसे रमणीय 4 अच हैं इसमें, तो 4 अचों में अंतिम अच या में अ, उसके समीप वाला अच, ठीक है ना। त्रिप्रभृति नाम अंतस्य समीपम। अब उसके समीप देखेंगे तो जो या में अ है उसके समीप यकार को नहीं देखना है हमें, किसको देखना है, अच को। तो वो आ गया नाम है ई रमणीय। अब रही बात की योपध, तो योपध भी है ये, यकार उपधा में है। तो रमणीय से भाव कर्म वा रामणीयकम वासनीयकम। आगे योपध शब्द जो कहा उसका उदाहरण दिया, योपधादिति किम, तो विमानत्वम। अब विमान शब्द में भी 3 अच हैं, और इसमें गुरुपोत्तम भी है ये, माँ में आ, लेकिन योपद नहीं है, नोपद है ये, नकार उपधा में है इसके। गुरुपोत्तमादिति किम। अब क्षत्रिय शब्द में देखें तो योपद भी है 3 अच भी हैं, लेकिन उन 3 अचों में जो अंतिम अच के निकट वाला अच है वो कौन सा है, वो कौन सा है। त्रि। त्रि में ई। त्रि में ई है, तो त्रि में ई कैसा है, ये लघु है, उससे पूर्व वाला गुरु है, क्ष में अ, संयोग होने के कारण से उसको ले नहीं सकते। तो क्षत्रियत्व। एक शब्द और जोड़ दिया वार्तिककार ने, सहाय शब्द, सहायाद वेति वक्तव्य। यहाँ विकल्प से वही प्रत्यय कर लेंगे सहाय शब्द से, तो जिस पक्ष में वही प्रत्यय हो जाएगा तो सहायकम, और नहीं करेंगे तो साहाय्यम। आगे है द्वंद्व मनुज्या दिभ्यश्च। तो द्वंद्व मनुज्यादिभ्यश्च, यहाँ पर द्वंद्व संज्ञक शब्द ये अलग से लिए जाएंगे और मनुज्यादिगण ये पृथक है। तो द्वंद्व संज्ञकेभ्यो मनुज्यादिभ्यश्च गुण प्रत्यय भवति भाव कर्मणो। अब द्वंद्व समास जैसे किया गया गोपाल और पशुपाल का, तो गोपाल पशुपाला नाम भाव कर्म वा गौपाल पशुपालिका आदि को वृद्धि करके, और गुण प्रत्यय करने के बाद मूल शब्द तो बनेगा गौपाल पशुपालक, ये बना। लेकिन क्योंकि ये शब्द स्वभावतः स्त्रीलिंग में आते हैं, तो फिर टाप प्रत्यय भी करेंगे यहाँ पर, और टाप प्रत्यय करने के बाद प्रत्यय स्थात काल से एकार करके गौपाल पशुपालिका। ऐसे ही शिष्य और उपाध्याय का समास करके शैष्योपाध्यायिका। कुत्स और कुशिकिक से कौत्स कुशिकिका, कुत्स और कुशिक।
ऐसे ही मनोज्यादि गण के शब्द हैं, तो मनोज्य से मानोज्यकम, कल्याण से कल्याणकम। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे पड़े हुए हैं जो कि अन्य प्रत्ययों की प्राप्ति थी मनोज्यादि गण में, और वहां गुण प्रत्यय को दिखाना है इनको, तो उस प्रकार के इसमें शब्द पढ़ दिए हैं। आगे है गोत्र चरणात् श्लाघात्याकार तद्वेतेषु। इसमें गोत्र और चरण ये दोनों शब्द आए हुए हैं, और ये हम चर्चा पीछे कर चुके हैं कि गोत्र शब्द यदि अपत्य अर्थ जो जहां चल रहा है अपत्याधिकार, उससे भिन्न यदि कहीं पर ग्रहण करते हैं, तो उस अवस्था में गोत्र का अर्थ क्या लेते हैं हम? सामान्य अर्थ, लौकिक अर्थ। तो लौकिक अर्थ का तात्पर्य भाई कोई भी अपत्य हो सकता है वहां पर, भाई किसी न किसी की संतान होती ही है वो, तो लौकिक गोत्र से केवल अपत्य अर्थ निकलता है, अपत्यवाची शब्द ये अर्थ निकलेगा गोत्र शब्द से यहाँ। और चरण किसे कहेंगे कि किसी भी शाखा के जितने भी अध्ययन करने वाले हैं वो परस्पर, ठीक है ना, वो परस्पर सब मिल करके वो चरण शब्द से कहे जाते हैं। तो गोत्रवाचिनश्च चरणवाचिनश्च प्रातिपदिका गुण प्रत्यय भवति प्रत्येकम भाव कर्मणो अर्थयो हो, भाव में भी और कर्म में भी। आगे जो सूत्र में कहा है कि श्लाघा अत्याकार तद्वेत, ये तीन अर्थ इन्होंने लिए हैं। तो जो शब्द बनेंगे यहाँ पर प्रत्यय करके, गुण प्रत्यय करके, उनका प्रयोग किन अर्थों को लेकर के होगा? तो श्लाघा, अत्याकार और तद्वेत, इन अर्थों में होगा। तो इन तीनों शब्दों के अर्थों को खोलते हैं कि पहले शब्द है श्लाघा, तो तत्र श्लाघा, तो श्लाघा का तात्पर्य हो गया विकथनम, तो कथ धातु प्रशंसा अर्थ में आती है, तो प्रशंसा करना ये तो हो गया श्लाघा। और अत्याकार में इसका अर्थ दिया इन्होंने पराधिक्षेप, तो पराधिक्षेप का तात्पर्य एक प्रकार से अपमान करना, वो इस रूप में आ जाएगा। और तीसरा शब्द है तद्वेत, तो तद्वेत में हम दो प्रकार से अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि इण धातु है इसमें, और इण धातु के साथ में जब अब उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ प्राप्ति भी होता है, क्योंकि इण गतव है ना, गति के तीन अर्थ होती हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। और दूसरा यह है कि अब उपसर्ग पूर्वक इण धातु का अर्थ ज्ञान भी होता है, क्योंकि ज्ञान गमन प्राप्ति तीनों है, तो ज्ञान अर्थ भी ले सकते हैं। तो या तो वो जानता है उसको, इस अर्थ में कर लेंगे प्रत्यय, जानना उसको, अथवा प्राप्त हो जाना उसको, ये दोनों ही अर्थ तद्वेद के ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तत्प्राप्त तज्ज्यों वा। तो तद्वेद में जो तद शब्द है इससे क्या लेंगे? तो कहा तद इति गोत्र चरणयोर, गोत्र और चरण ये ले जाएगा इसमें। तो तद इति गोत्र चरणयोर भाव कर्मणि निर्दिश्यते, तो तत्प्राप्त तदवगतवान तद्वेतः इत्युच्यते, उसको प्राप्त हुआ है गोत्र या चरण को, अथवा उसको जान लिया है तदवगतवान, उसको कहा जाएगा तद्वेत। तो पहले श्लाघा का उदाहरण दिया, श्लाघायाम तावत, तो गार्गिकया श्लाघते, अब गार्ग्य शब्द से बनाना है हमें, और गार्ग्य शब्द से जब गुण प्रत्यय करके बनाएंगे तो यस्य पीछे लगाने के बाद आपत्यस्य च तद्धिते नाति, इससे यकार का भी लोप कर लेंगे, तीसरे से पूरा शब्द बन जाएगा बाद में स्त्रीलिंग में टाप करके गार्गिका। उसके बाद फिर तृतीयांत प्रयोग किया है, यानी उसके कारण से प्रशंसा करता है। तो गार्गिकया श्लाघते का अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति गर्ग गोत्र यानी कि गार्ग्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए, तो उस कारण से अन्य कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है कि ये गर्ग गोत्र का है। ऐसे ही काठिकया श्लाघते, तो यहाँ पर कठ शाखा का, कठ चरण का ये चरणवाची शब्द हो गया, तो उसके कारण से उसको पता लगा किसी को, तो उससे उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो गार्ग्यत्वेन कठत्वेन च विकथते, गार्ग्यत्व और कठत्व के कारण से कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है। अब अत्याकार में निंदा अर्थ हो गया, तो गार्गिकया अत्याकुरते,
अब गर्ग गोत्र का होने के कारण से कोई निंदा कर रहा है। ऐसे ही काठिकया अत्याकुरते, अर्थात गार्ग्यत्वेन कठत्वेन च परान अधिक्षिपति इत्यर्थः, दूसरों की निंदा करता है। तदवेतः, तो तदवेत में उदाहरण दिया गार्गिकाम अवेतः अथवा काठिकाम अवेतः। अब यहाँ पर दो अर्थ निकल आएंगे, जैसे पीछे बताया था कि या तो कोई गर्ग गोत्र को प्राप्त कर लिया उसने तो गार्ग्यत्वम प्राप्त, और कठ को प्राप्त कर लिया तो कठत्वम प्राप्त, ये अर्थ हो जाएगा। या फिर उनको जान लिया गार्ग्य को और कठ को, तो तद वा अवगतवान इत्यर्थः। श्लाघादिषु इत्युक्तम्, इन तीन अर्थों में से कोई अर्थ नहीं होगा तो त्वा तल तो हो ही जाने, यद्यपि त्वा तल तो यहाँ भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि जब ये विशेष प्रत्यय किया गया है और अर्थ भी यहाँ पर विशेष आ रहे हैं, तो उस अवस्था में त्वा और तल प्रत्यांत यदि बनाएंगे भी तो ये अर्थ तो नहीं निकलेगा श्लाघात्याकार तद्वेत। इसलिए सामान्यतया त्वा तल का विधान जो किया जा रहा है सर्वत्र, तो कुछ ऐसे स्थल भी आएंगे जहां पर त्वा और तल करके वो अर्थ निकल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से यदि श्लाघात्याकार तद्वेत अर्थ लेना है तो वही प्रत्यय ही होगा वहां पर, और ये अर्थ नहीं है तो त्वा और तल तो हो ही जाएंगे। आगे होत्राभ्यश्च, यहाँ होत्रा शब्द दिया है इन्होंने, तो होत्रा की व्याख्या करते हैं कि होत्रा शब्द ऋत्विक विशेष वचन, ये ऋत्विक विशेष का वाचक शब्द है ये, और इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ऋत्विक विशेष का अर्थ ये मत ले लेना कि कोई एक ऋत्विक, ऋत्विक विशेष का तात्पर्य है जो ऋत्विज होते हैं 16 ऋत्विज, तो उनका एक पर्यायवाची शब्द है ये होत्रा शब्द। तो इस प्रकार से ये सारे ऋत्विज हैं वो होत्रा शब्द से गृहीत हो जाएंगे, और इसीलिए सूत्र में बहुवचन दिया है होत्राभ्यः। तो ऋत्विक विशेष वाचिभ्यः सह प्रत्यय भवति भाव कर्मणोः। अब ऋत्विजों के नामों में देखो एक शब्द आता है अच्छा वाक, तो अच्छा वाक शब्द से यहाँ पर अच्छा वाकस्य भावः कर्म वा अच्छा वाकीयम। ऐसे ही मित्रावरुण शब्द है तो मित्रावरुणीयम, ब्राह्मणाच्छंसी ये शब्द है तो उससे बन जाएगा ब्राह्मणाच्छंसीयम। ऐसे ही अग्निध्र, अग्निध्र शब्द से आग्निध्रियम, और प्रतिप्रस्थात्री ये ऋकारांत शब्द है उससे बन जाएगा प्रतिप्रस्थात्रियम। ऐसे ही त्वष्ट्री पोत्री ये भी ऋकारांत है तो त्वष्ट्रियम पोत्रियम ये शब्द बनते हैं इसमें। तो ये जो होत्रा शब्द है ये वास्तव में तो हु धातु से ही बनाएंगे, और हु धातु से तृण प्रत्यय करके इसको बनाया गया है। तो शब्द तो वैसे बनता है होत्र मूल रूप में, क्योंकि हु धातु से तृण प्रत्यय करेंगे गुण करके बन जाएगा होत्र। लेकिन यहाँ पर जब ऋत्विजों के अर्थ में इसका प्रयोग करना होता है तो उस अवस्था में ये स्वभाव से ही स्त्रीलिंग में प्रयोग में आता है ये प्रिय, और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टाप करके बन जाएगा होत्रा। और अंत में कहा कि बहुवचनम स्वरूप विधि निराशार्थम, क्योंकि होत्रा शब्द यदि लेते हैं हम, ठीक है हमने स्त्रीलिंग का ले लिया, लेकिन बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है सूत्र में, तो बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे तो होत्रा अकेला एक ही शब्द आ जाएगा, स्वरूप से ग्रहण हो जाएगा इसका कि होत्रा से प्रत्यय होता है। लेकिन यहाँ हमें होत्रा वाची यानी कि ऋत्विक वाची शब्द लेने हैं, इसलिए फिर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अंतिम सूत्र दिया है इस प्रकरण का ब्रह्मणस्व। अब देखो यहाँ पर जो पीछे होत्रा शब्द था ऋत्विजों का वाचक, तो ऋत्विज तो सभी आ गए, अब सभी ऋत्विज आ गए तो फिर होत्राभ्यश्च से ब्राह्मण भी ऋत्विजों में गणना है इसकी, तो ब्राह्मण भी आ गया उसी में, तो उससे भी फिर कौन सा प्रत्यय होगा, छह प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, इसलिए अंतिम सूत्र आया ये इसका बनेगा अपवाद, यानी एक ऋत्विज को वहां से हटा करके छह प्रत्यय वहां नहीं करना है, वहां केवल त्व प्रत्यय करना है। तो होत्राभ्य इत्यनुवर्तते, इसीलिए उसकी अनुमति साथ में ले आए हैं कि ब्राह्मण शब्दाद होत्रावाची न है, होत्रावाची ही है, लेकिन
त्वः प्रत्ययो भवति भाव कर्मणो। तो छस्यापवादः, छ की प्राप्ति हो रही थी। तो ब्रह्मणो भावः कर्म वा ब्रह्मत्वम। अब यहाँ पर ब्रह्मन शब्द ऋत्विज के ही रूप में लेना है, क्योंकि प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। ब्रह्मन शब्द का जो वास्तविक जो एक स्वभावतः अर्थ निकलता है वो नहीं लेना है। यहाँ परमात्मा भी अर्थ होता है ब्रह्मन का, वो भी नहीं लेना है। और इसमें ये भी देते हैं कि ब्रह्मणस्व जो सूत्र बनाया, तो ब्रह्मन शब्द का पंचमी का एक वचन, ठीक है ना, ब्रह्मन शब्द का पंचमी का एक वचन ब्रह्मण प्रयोग किया इन्होंने। और एक शब्द, अच्छा ठीक है, ब्रह्मन शब्द से यदि हम प्रत्यय कर भी लेंगे, ब्रह्मन शब्द से प्रत्यय करेंगे, जब त्वा प्रत्यय करेंगे यहाँ पर, और नकार का लोप हो जाना है, तो नकार का लोप होने के बाद ब्रह्म ही तो शब्द रह गया, ब्रह्मत्वम। तो सूत्र में यदि हम नकारांत न पढ़ के, क्योंकि ब्रह्मन भी उपलब्ध होता है और ब्रह्म शब्द भी बनता है, अकारांत भी बनता है, दोनों बनते हैं ये, तो दोनों शब्द बनते हैं, तो उस अवस्था में ब्रह्म शब्द को ही सूत्र में ग्रहण क्यों न कर दिया जाए। हमारी ब्रह्म शब्द को ही सूत्र में ग्रहण कर दिया जाए, और ब्रह्म शब्द ग्रहण कर देंगे तब भी त्व प्रत्यय करके ब्रह्म तो बन जाएगा, क्योंकि नकारांत आपने कहा तो है, लेकिन नकार का तो लोप हो जाएगा, तब भी ब्रह्मत्व बनेगा, तो फिर नकार को बढ़ा करके सूत्र में क्यों बोला जाए। तो इसीलिए आगे कहा कि न इति वक्तव्ये तु अवचनम तलो बाधनार्थम, नहीं न इति वक्तव्ये त्ववचनम। अच्छा यहाँ एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्मण स्वः सूत्र में आपने कहा कि ब्रह्मण शब्द से छ प्रत्यय न हो करके आप त्व प्रत्यय करना चाह रहे हैं, तो पिछले सूत्र से जब छ प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि ब्रह्मण शब्द से छ प्रत्यय नहीं होता, ब्रह्मण शब्द से छ प्रत्यय नहीं होता, तो सूत्र कैसा बन जाएगा फिर, ब्रह्मणो न या न ब्रह्मण, न को इधर बोल दो या उधर बोल दो, एक ही बात है, इधर भी बोल सकते हैं ये। लेकिन निषेध न करके इन्होंने त्व प्रत्यय का विधान किया है, और जबकि त्व प्रत्यय तो स्वभावतः प्राप्त हो ही रहे हैं, पीछे से अधिकार चल रहा है त्व और तल का दोनों का, तो वो तो स्वभावतः हो ही जाएंगे, लेकिन वो दोनों होंगे ना, जोड़ा चल रहा है उनका, तो वो जोड़ी है दोनों की, तो दोनों ही प्रत्यय होने, तो दूसरा शब्द क्या बनेगा फिर, ब्रह्मता, ये बनने लगेगा। तो तल को हटाने के लिए भी अब यहाँ त्व प्रत्यय पढ़ने से दो लाभ हो गए हमें, कि छ का अपवाद भी बन गया, ये छ का अपवाद भी बन गया, और तल प्रत्यय को भी हमने ऐसा पाठ करके उसकी भी निवृत्ति कर दी। तो न इति वक्तव्य त्ववचनम तलो बाधनार्थम। अब रही बात जो मैंने कहा था कि ब्राह्मण शब्द जो यहाँ ग्रहण किया गया है, तो ये शब्द जाति शब्द जो ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ठीक है ना, वो यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण होता ही है, और ब्राह्मण का अर्थ परमात्मा भी होता है वैसे तो, लेकिन परमात्मा जब अर्थ लेंगे तो उसमें जाति वाचक नहीं ले सकते उसको। परमात्मा का जो वाचक शब्द ब्राह्मण है वो जाति वाचक नहीं है क्या अनमोल? जातिवाचक किसे कहते हैं? समान प्रसवात्मिका जाति ही, जहाँ समान प्रसव, समान समान ज्ञान होता है, और समानता कब देखी जाती है, एक से अधिक पदार्थों में। तो पहले तो ब्रह्म एक से अधिक होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि देखो ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, और ये भी ब्रह्म है, हो गया जातिवाचक। और ये संभव नहीं है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, एक है तो फिर समान ज्ञान कहाँ से हो, एक में समान ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो समान ज्ञान नहीं है तो जातिवाचक भी नहीं है। लेकिन यदि हम ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण लेते हैं, तो ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, ब्राह्मण वर्ण बहुत सारे हैं, अनेकों व्यक्ति हैं ब्राह्मण वर्ण के, उस अवस्था में ये जातिवाचक शब्द बन जाता है फिर, तो उसके लिए कह रहे हैं। और ये जो ऋग्वेदों में गणना है जिस ब्राह्मण की, क्योंकि हमें उसी को लेना है, जो जातिवाचक शब्द है ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण का पर्यायवाची, उसको नहीं लेना है। और उसको नहीं लेंगे तो उससे तो त्व और तल दोनों हो सकते हैं ना, फिर वहां तो कोई बाधा ही नहीं है। तो यस्तु जाति शब्दो ब्राह्मण पर्यायो ब्राह्मण शब्द ततस्त्वतलो भवत एव।
तो वहां ब्रह्मत्वम और ब्रह्मता। अब यहाँ जो ब्राह्मण का पर्यायवाची है, वहां हमने ब्रह्मत्व शब्द भी बना लिया और ब्रह्मता भी बना लिया, और जो ऋत्विजवाची है वहां हमने ब्रह्मत्व बनाया, तो ब्रह्मत्व तो दोनों में आ गया। अब ब्रह्मत्व कहने से संदेह हो सकता है, वो प्रकरण से फिर पता लगेगा कि ऋत्विज का वाचक यहाँ लेना है या कि ब्राह्मण का पर्यायवाची लेना है। लेकिन ब्रह्मता कहेंगे तो कोई संदेह नहीं रहेगा, वहां ब्राह्मण का पर्यायवाची ही आएगा। तो यहाँ तक जो है आगे अंत में ये भी कह दिया कि भवन अवधिकयो नय स्नयो भवनावधिकयो नय स्नयो अधिकार समाप्त। देखो यहाँ तो और तल का तो अधिकार समाप्त हो ही गया है, लेकिन एक जो पीछे सूत्र आया था चतुर्थ अध्याय में प्रथम पाद में, जो नय स्नय करने वाला सूत्र था, क्या था पूरा वो? स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयं भवनात्। तो वहां जो भवन शब्द आया था भवनात्, तो वो भवनात् का भवन शब्द किसको ले रहा था? अगले सूत्र जो आ रहा है बाद में, भान्या नाम भवने क्षेत्रे खें, तो वो आगे आ रहा है। तो से पूर्व पूर्व तक नए स्नय का अधिकार भी समाप्त हो चुका है। गुरुजी जो पीछे सूत्र आया था आचत्वात्, वहाँ कहा था कि चकारो नए स्नय भ्याम अपि समावेशार्थः, तो वो तो वैसे भी हो जाएंगे। हाँ, वहां थोड़ा और स्पष्टीकरण इस तरह से कर सकते हैं। यह क्या संख्या है इसकी सूत्र की? यह आया था 120। पीछे, हाँ 120 संख्या पर। तो वहां जो अंत में कहा था इन्होंने कि अपवादई ही सह समावेशार्थम वचनम, तो अपवादों के साथ भी इसका समावेश हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पर आगे ये सूत्र बना करके ये वचन कह दिया गया है, अपवादों के साथ भी समावेश करने के लिए। और दूसरा क्या प्रयोग था कि कर्मणि च विधानार्थम, कर्म में भी जो प्रत्यय विधान किए जाएंगे तो वहां पर भी, ठीक है ना, जैसे गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च ये सूत्र है, तो कर्म में भी विधान हो जाएगा। फिर जो सूत्र में च शब्द कहा गया था, उससे कहा गया चकारो नय स्नेभ्याम अपि समावेशार्थ। अब यहाँ पर जो नय स्नेह सूत्र है, तो नए स्नेह सूत्र जहां कहा गया है वहां प्राग दिव्यतोण से प्रारंभ किया था उन्होंने, लेकिन नए स्नेह जो प्रत्यय विधान किया है वहां उन्होंने भवन तक ले लिया, जबकि प्राग दिव्यतोण में दिव्यति शब्द कहाँ तक आ रहा था? तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये यहाँ तक आ रहा था जी। तो उसकी सीमा को देखें हम, अण प्रत्यय की सीमा को, तो वो तो कुछ ही क्षेत्र में रह गई। लेकिन जो नए स्नेह का विधान किया गया वो फिर यहाँ तक आ रहा है, पंचम अध्याय के प्रथम पाद के अंत तक। लेकिन जिस रूप में वो सूत्र कहा गया है उसका अर्थ करके देखो क्या बनता है कि स्त्री और पुम शब्द से नए स्नेह प्रत्यय होते हैं भवन शब्द आने से पहले पहले जितने अर्थ हैं उनमें। तो जितने अर्थ हैं उनमें, तो यहाँ पर मुख्य सूत्र कौन सा आया था अर्थ बताने वाला? तस्य भावस त्वतलौ, ठीक है ना, भाव अर्थ ये आया मुख्य। तो तस्य भावस त्वतलौ में नए स्नेह का समावेश हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो अपवाद बन जाएगा ना वहां पर कि भाव में त्व और तल प्रत्यय न हो करके नए स्त्री और पुम शब्द से कौन से प्रत्यय होंगे? नए स्नेह प्रत्यय। ये स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब जो अपवाद के प्रत्यय आगे आने वाले हैं, और अलग अलग जो अपवाद के प्रत्यय आगे आने वाले हैं, और दूसरा ये कर्मणि शब्द भी आ रहा है आगे, क्योंकि तस्य भावः तो मुख्य सूत्र हो ही गया, तस्य भावः त्वतलौ ये अर्थ बताने वाला ये मुख्य सूत्र हो गया, और यहाँ पर नए स्नेह का समावेश हो जाएगा। लेकिन जो कर्मणि अर्थ, कर्म अर्थ जो आगे आ रहा है वहां पर नए स्नेह का समावेश नहीं होगा। तो उसके लिए सूत्र में च शब्द का अर्थ निकाला गया कि कर्म के साथ में भी नए स्नेह का समावेश हो जाए, अर्थात आगे जो कर्मणि अर्थ आ रहा है वहां पर नए स्नेभ्याम अपि समावेशार्थः, नए स्नेह प्रत्ययों के साथ भी समावेश हो जाए। अब उसका क्या अर्थ बनेगा? फिर कर्म में हम करेंगे तो स्त्री और पुम का भाव, स्त्री और पुम का कर्म क्या कहलाएगा? वहां भी नए स्नेह हो जाएगा।
देखो फिर समझो, अगर ये च नहीं बोले सूत्र में तो नए स्नय का समावेश कहाँ होगा फिर? भाव अर्थ में। जी। केवल भाव अर्थ में आकर के और सूत्र चरितार्थ हो गया वो। और वो क्योंकि मुख्य अर्थ वही है वहां पर, तो भाव अर्थ में स्त्री और पुंग शब्द से न स्नेह प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन जब कर्म अर्थ आएगा वहां पर, तो कर्म अर्थ में तो गुण वचन और ब्राह्मणादि एक विशेष प्रातिपदिक कह दिए गए हैं वहां पर, कि गुण वचन शब्द होने चाहिए, और ब्राह्मणादि गण को ले लिया है उन्होंने, भले ही उसको आकृति गण के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनसे फिर कर्म अर्थ में भी प्रत्यय हो जाएगा। आगे फिर हम अनुवृत्ति ले जा रहे हैं उसी कर्मणि की, लेकिन कर्मणि की अनुवृत्ति आगे ले जा रहे हैं, लेकिन आगे जो सूत्र हैं वो तो अलग अलग प्रकृतियों से एक अपवाद के रूप में प्रत्यय विधान करने वाले हैं वहां। तो वहां पर नए स्नय कैसे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पर च शब्द का अर्थ निकाला गया। इस च शब्द से आगे भी नए स्नय का समावेश हो जाएगा, तो कर्म अर्थ में अर्थात भी जुड़ कर्म में। जाएगी। अब सुनो, अब ये पूरा अर्थ क्या बनेगा फिर, कि स्त्रीणाम या स्त्रिया भाव कर्म वा। अब दोनों अर्थ ले लेंगे हम, इन स्त्री का भाव और कर्म, और पुम का भाव और कर्म, दोनों ही अर्थों में यहाँ पर नए स्नेह प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। जी गुरु जी। तो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, पाद की समाप्ति हो गई है ये। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।